तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन लम्हों को हम जीवंत बनाएं। इस पुस्तक में उपलब्धियों भरी यात्रा, सफलता की कहानियों का समायोजन किया गया है। प्रदेश की उपलब्धियों की विकास यात्रा को दर्शाती एक अन्य पुस्तिका के विमोचन के लिए सादर निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। इन पुस्तकों में लाभार्थियों की सफलता की कहानियों को बड़े सुंदर शब्दों में पिरोया गया है। तोड़ लिए सब तारे मैंने, पंख लगाए हर सपने को, आसमां है पूरा मेरा, कहां समंदर मुझसे गहरा। इसी जज्बे को लेकर आगे बढ़ते रहे प्रदेश के युवा। इन खूबसूरत लम्हों में हमारे युवा सांसद, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी से सादर आग्रह है उद्बोधन के लिए। भारत के माननीय रक्षा मंत्री, आशा करता हूं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग। भारत के माननीय रक्षा मंत्री, पूर्व में रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विराज राय खन्ना जी, सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी शिमला के लोकप्रिय सांसद और प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, मंच पर उपस्थित शिमला के लोकप्रिय विधायक और शहरी विकास मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का इस वर्चुअल रैली में हिमाचल प्रदेश के लोगों को और सरकार को और मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए अपना कीमती समय निकालने पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं समस्त हिमाचल वासियों की ओर से। आदरणीय जयराम ठाकुर जी को और उनकी सारी टीम को, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी को सरकार के शानदार 3 वर्ष पूरा होने पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं मैं अपनी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से देता हूं और आशा करता हूं जयराम जी के नेतृत्व में अगले 2 वर्षों में हम पिछले 3 साल से ज्यादा उपलब्धियों भरे होंगे और 5 साल के बाद एक बार फिर उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बनने जाएगी। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर पिछले 3 वर्ष का कार्यकाल अगर आप देखें, जो भी डॉक्यूमेंट्री के रूप में से भी आपको दिखाया गया, धुएं से मुक्ति दिलाना, मुख्यमंत्री गृहिणी योजना जो हमारी उज्ज्वला योजना के साथ मिलकर प्रदेश के हर परिवार को रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाया, केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना देकर मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज अगर मुफ्त में देने का काम किया, तो हिमकेयर योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार लाई, जो स्वागत योग्य कदम है। उसके लिए जयराम जी की और इनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यही नहीं रुके, जहां अटल जी के समय से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चली, धूमल जी के समय गांव गांव तक पहुंची,
बचे हुए गांव को जोड़ने का काम भी आदरणीय जयराम जी आपके नेतृत्व में हुआ। ये भी शानदार काम हुआ। और आज से कुछ महीने पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अटल जी के सपने को पूरा किया। और उस कार्यक्रम में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उस समय मोदी जी जब प्रभारी होते थे हिमाचल प्रदेश के, तो मोदी जी और धूमल जी ने उस समय अटल जी से टनल बनाने का आग्रह किया था। अटल जी ने उस समय शिलान्यास उसका किया जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी, और उसका उद्घाटन करने का अवसर भी मिला। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा और विशेष रूप पर माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी अपना आशीर्वाद देने उसके उद्घाटन के समय पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको और सारी टीम को, हिमाचल को, उसकी भी बहुत बहुत बधाई कि पूरे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबी टनल आज हिमाचल प्रदेश में है। यह भी संभव हो पाया तो भारतीय जनता पार्टी के कारण, अटल जी और नरेंद्र मोदी जी के कारण हो पाया है। यही नहीं, इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव की बात की जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने किया। छोटे से राज्य में 96,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का सपना जो आपने देखा है वो सराहनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं देता हूं। और हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। केंद्र सरकार की ओर से हमारा प्रयास है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक ऐसा तोहफा मिले जिससे हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आए। अटल जी के समय 1 दिसंबर 2002 को जब हिमाचल प्रदेश में अटल जी का प्रवास हुआ शिमला में और सोलन में, तब धूमल जी मुख्यमंत्री थे, तो इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा हुई और हजारों करोड़ रुपए का निवेश उस समय आया था। उसके बाद अब अवसर मिला है मोदी जी के समय कि बल्क ड्रग जैसा पार्क, जहां पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा, हजारों लोगों को रोजगार मिल पाएगा, वो भी अवसर हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है। उसकी भी घोषणा जल्द हो, हिमाचल प्रदेश उसमें आए, ऐसा भी हमारा सपना है ताकि वो पूरा हो। यही नहीं, जनमंच जैसे कार्यक्रम, 1100 जैसी स्कीम आपने चलाई ताकि आम जनता को उसका लाभ मिले। इसके लिए भी मैं आपको बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं केवल 2-3 मिनट और लेकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। हालांकि आपने 12-13 मिनट मेरा समय रखा है, लेकिन हम राजनाथ सिंह जी को ज्यादा सुनना चाहते हैं, क्योंकि माननीय राजनाथ जी एक ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जिले में आकर यहां की जनता को, यहां के नेताओं को अपना आशीर्वाद देने का प्रयास किया। और आज 3 वर्ष पूरा होने पर भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। एक बार फिर जोरदार करतल ध्वनि के साथ राजनाथ सिंह जी का सब लोग स्वागत, अभिनंदन करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। भाई और बहनों, केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को आईआईटी मिला, ट्रिपल आईटी मिला, आईआईएम मिला, 6 मेडिकल कॉलेज मिले, नर्सिंग कॉलेज मिले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली, नेशनल हाईवे से लेकर रेलवे की परियोजनाएं मिली। हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, आधारभूत ढांचा केंद्र ने अपनी ओर से करने का प्रयास किया, और आपदा के समय भी अवसर ढूंढने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उस समय जो रिफॉर्म्स लाई गई, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, स्पेस के क्षेत्र में हो, या कोल एंड माइनिंग के क्षेत्र में हो, ये अपने आप में भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रिफॉर्म्स आपदा के समय, कोविड के समय मोदी जी के नेतृत्व में आई। राफेल लाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने किया। भारत को मजबूत करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी, हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने भारत को ताकत देने का काम किया है। और यही नहीं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में हो, यह भी बहुत बड़ा कदम है। और कदम तो सरकार ने उठाए, लेकिन 1 महीने के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी ने 100 से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के तय कर दिए जो केवल अब भारत में बनेंगे। ये अपने आप में भारत को ताकत देगी। इसके लिए भी माननीय रक्षा मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। भाई और बहनों, यही नहीं, अटल टनल तो आदरणीय राजनाथ जी आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन भी हिमाचल प्रदेश को देने का काम, लाखों पूर्व सैनिकों को देने का काम आपने किया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आपदा के समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक गेहूं, चावल, दाल बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया। दुनिया में किसी देश ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जहां देश में मोदी जी ने किया,
वहीं आदरणीय जयराम जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए, चाहे वो नाइट कर्फ्यू हो, आने जाने का रोक लगाने की बात हो, प्रतिबंध लगाने का काम हो या सहायता देने का काम हो। इसलिए भी माननीय जयराम जी आपको और आपकी पूरी सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई प्रदेश सरकार को प्रदेश की जनता की ओर से देना चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं लेना, हमें माननीय रक्षा मंत्री जी को सुनना है। केवल इतना कहूंगा, हैदराबाद भी जीता, राजस्थान भी जीता, J&K भी जीता, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के चुनाव भी जीते। पूरे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। पंचायती राज के चुनाव हिमाचल प्रदेश में कुछ ही दिनों के बाद शुरू हो जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदेश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी अच्छा करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश और आगे बढ़े। केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपया ब्याज मुक्त हिमाचल प्रदेश को दिया गया। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ, ना ब्याज देना पड़ेगा ना इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, 50 साल के बाद उसको वापस करना है। ये पहली बार कभी हुआ तो मोदी जी ने करके दिया है। पिछली सरकार की तुलना में जो 14वें वित्त आयोग में मिला, उसके मुकाबले 5 गुना ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। हिमाचल प्रदेश को जो कर्जा लेना पड़ता था उस समय हजारों करोड़ रुपया केंद्र की ओर से मिला, उससे भी बहुत लाभ मिला है और आपने हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। ढेरों अवार्ड्स आपको मिले। मैं आपको और आपकी सरकार को बधाई देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर माननीय रक्षा मंत्री जी का अपना कीमती समय निकालकर हिमाचल को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं एक बार फिर समस्त हिमाचल प्रदेश की ओर से आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको और आपकी टीम को बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिमाचल। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रदेश की 3 वर्षों की यात्रा पर केंद्रित प्रस्तुत है एक लघु गीत। उम्मीदों का सूर्य उगा है, अभी अभी की बात है, अभी अभी की बात है, अभी अभी की बात है। उम्मीदों का सूर्य उगा है, अभी अभी की बात है। सब कुछ बदला बदला सा है, अभी अभी की बात है। गति की था प्रगति की धुन पर अपना हिमाचल साथ है, अभी अभी की बात है। बेमिसाल 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 बेमिसाल। मंदिर की बानी से उठते, नदियों के पानी से उठते, मंदिर की बानी से उठते, नदियों के पानी से उठते, सेवों की बगिया से लेकर पढ़ी लिखी बिटिया से उठते। नए सुरों की बात है, अभी अभी की बात है। अपना हिमाचल साथ है, अभी अभी की बात है। बेमिसाल 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 बेमिसाल।
शिखरों से रोशनी आ रही द्वारों तक चौबारों तक, शिखरों से रोशनी आ रही द्वारों तक चौबारों तक, अरमानों की सरगम बजती घाटी और कतारों तक, संकल्पों की बंधन वारे विश्वासों की बात है, अपना हिमाचल साथ है, अभी अभी की बात है। 3 साल बेमिसाल 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 बेमिसाल। कोशिश की सरगम बजती है, अपनों की दमखम दिखती है, कोशिश की सरगम बजती है, अपनों की दमखम दिखती है, कुछ हासिल कुछ सांसों में है, जय की मंजिल मिल सकती है, आशाएं परवान चढ़ रही, बाधाएं आसान हो रही, अपना हिमाचल साथ है, अभी अभी की बात है। बेमिसाल 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 बेमिसाल। 3 साल बेमिसाल, सचमुच बेमिसाल रहे ये 3 साल। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आर्थिक व सामाजिक कायाकल्प के नए दौर का शुभारंभ हुआ। कर्मठ युवा गतिशील मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से आदर सहित विनती है उद्बोधन के लिए।